पश्चिम बंगाल में जो मस्जिद बन रही है बाबरी मस्जिद के नाम से, उस मस्जिद को बनाने की अनुमति अघोषित रूप से राज्य की मुखिया ममता बनर्जी के स्तर से आई है मुफ्ती साहब। ठीक, सब लोग गंगा में खड़े हो जाओ, गंगा जल हाथ में लेके, और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख के कहोगे नहीं ममता बनर्जी के परमिशन से नहीं हो रहा, मैं नहीं मानने वाला। उनकी पर आप कल को हो सकता हमसे कोई लोग कहें कि नहीं वो तो वहां जो दरोगा था उसको हटा दिया, उसने बनवा दी थी मस्जिद। कोई हो सकता विद्वान लोग आ जाएं कहें ना 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 ना, ये मूर्खता है। अगर वहां मजमा लग रहा है तो ममता बनर्जी की सहमति से लग रहा है। अयोध्या में गोली नहीं चलेगी ये फैसला हुआ तो कल्याण सिंह के आदेश से हुआ, और अयोध्या में गोली चलेगी ये निर्णय हुआ तो मुलायम सिंह के स्तर से हुआ। मेरा नपना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें घोर माठा न करो। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। पूरे देश में दुनिया में खबरें चल रही हैं, हजारों लाखों आदमी मूव कर रहा है मुर्शिदाबाद की ओर। ममता बनर्जी को यह पता कौन बीएलओ किस रंग की कमीज पहन के कहां गया, और उनको ये नहीं दिख रहा। और कल हो सकता टीएमसी वाले कहे कि सीएम को तो पता ही नहीं था। ना भाई साहब, बिल्डिंग वाला चश्मा लगा लो तब भी पता लग जाएगा कि क्या हो रहा वहां। इसलिए ये छूट नहीं, ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज, मस्जिद पर ऐतराज नहीं। भारत में ने तो केरल में तब मस्जिद बन गई थी मुफ्ती साहब जब इस्लाम भारत में दुधमुआ बच्चा जैसा था, तब भी इजाजत दे दी थी, जाओ क्या याद करोगे बना लो मस्जिद, जब दुनिया के बाकी मुल्कों में मस्जिदें नहीं बन पाई थी। तीसरी बात जिसका जिक्र नावेद भाई कर रहे थे, वो मालूम है मौलाना कौन है? वो इटावा का मौलाना है, इटावा की मस्जिद का। सोचिए कहां इटावा, कहां बंगाल, दादा रे दादा। वो वहां जाके शेरवानी अशकन पहन के भाषण झाड़े पड़े हैं मौलाना। क्या पश्चिम बंगाल को मुसलमानों की इंटरनेशनल कैपिटल बनाना चाहते हो? ऐसे कोई मन में है तो बताओ भैया। क्या कोई पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिमों की राजधानी बनाना चाहते हो? उसको मक्का मदीना बनाओगे क्या पश्चिम बंगाल को? कोशिश तो ऐसी लग रही। अभी तो वहां फुरपुरा शरीफ भी था, अब तो जाने कितने शरीफ पहुंच रहे हैं देश भर से। और कह रहे ममता दी जिंदाबाद, मुसलमानों के लिए ऐसा पैराडाइज बना दिया, ऐसा जन्नत बना दी ममता जी ने। क्या जन्नत है, क्या मिल रहा वहां? कुछ तो राज है, कुछ तो राज है कि इटावा का इमाम बंगाल के इश्क में पागल हो गया, तो कुछ तो खेल होगा। इटावा वाले आदमी को अगर बंगाल की मोहब्बत में हम पागल देख रहे हैं तो कोई तो के पीछे खेल चल रहा होगा, नावेद बाबू नहीं चल रहा होगा, वरना उसका क्या लेने देना इटावास वाले का। और बड़े कद उसका छोटा लेकिन भाषण बड़े बड़े दे रहा है। मैंने आज सुबह कहा था यतीमा कि अगर ऐसा ही लग रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश भर के मुसलमानों को बंगाल जाके बसने के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, अगर जैसे मौलाना की बात सही है तो। कि वहां अगर जन्नत है तो जन्नत में रहो, गैर जन्नत इलाके में क्यों रहो? भाई मौलाना की बात माननी है तो जन्नत बंगाल है, बंगाल है तो फिर बंगाल ही जाओ। यतीमा रोके तो कहना कि भाई आप क्यों रोक रहे हो हमें जन्नत जाने से? ये विषय है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये, इस देश में जनसंख्या का असंतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। मेरी बात लिख लीजिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हिंदुस्तान के 10 सूबों में हिंदू माइनॉरिटी में है, और उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये कि भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहाँ पर जो गांव बसे हैं वहाँ पर मुसलमानों की ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो 50% ऑन एन एवरेज जा रही है।
इतनी ग्रोथ देश में कहीं नहीं किसी की। कुछ तो चक्कर है। एक सीरियल आता है जिसमें वो कहते हैं कुछ तो चक्कर है, पता कर, कुछ तो चक्कर है मित्र। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर दूर जो गांव है वहां बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और जो सीमा से बिल्कुल लगा हुआ गांव है वहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो सीमा पर बच्चे ज्यादा पैदा करने का कोई वातावरण तो है नहीं कि वहां जम्मू ऐसा मदमस्त मौसम है कि बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सीमा के पास के गांव तो मुश्किलात में होते हैं। नावेद भाई मेरी बात सहमत होंगे। वहां तो जिंदगी ही तंगहाल होती है, और तंगहाल जिंदगी में किसको बच्चा सूझेगा। और वहां अगर बच्चे बेरोक टोक हुए जा रहे हैं, धुआंधार हुए जा रहे हैं, धुआंधार फिल्म के करेक्शन को भी मात दे रहे हैं, इस तरह से बढ़ रही आबादी, तो चिंता की बात तो होगी मुफ्ती साहब। ये चिंता देश की है। जनसंख्या का असंतुलन जहां जहां हुआ वहां का इतिहास बदला, भूगोल बदला तो इतिहास बदला। फारस ईरान कैसे हो गया। और एक नई बात बता दूं नावेद भाई, शायद आपको पता हो, ये जो खमैनी है ना वहां ईरान वाले, जिले इलाही, इनके पुरखे यूपी से ही गए थे। मैं तो देख के जान गया था इनकी शक्ल सूरत के, ये यहीं से गए होंगे। क्या यूपी के हैं जो इंटरनेशनल बवाल में हैं। ये सोचिए, फारस तो मुसलमानों का देश नहीं था ना। वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां का इतिहास, सब कुछ गड्ढे में डाल दिया गया और एक नया इस्लामिक राज्य क्रिएट कर दिया गया, सिर्फ इसलिए जनसंख्या का असंतुलन हुआ, देश का नाम पता गुम हो गया। झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां के स्कूलों में इतवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी होने लगी। क्यों? वहां के लोकल लोगों ने बाध्य कर दिया स्कूलों को, बोले नहीं तो आग लगा देंगे स्कूल में, शुक्र की छुट्टी करो, जुमे की। ये चिंता की बात नहीं है क्या? सोचना होगा। स्कूल की छुट्टी मजहब से तय होगी और जबरदस्ती कराई जाएगी। और अगर योगी जी ने कहा कायदे में रहो तो सबके लिए ठीक है। कायदा मतलब कायदा कानून, कायदे आजम, कायदे से तो रहना ही चाहिए। और कायदे में नहीं रहोगे तो पुलिस वाला तो फिर आएगा ही, और आएगा तो आइसक्रीम तो खिलाएगा नहीं पुलिस वाला, पिछवाड़ा ही लाल करेगा। सब पर लागू है, इसमें क्या दुखी होने की बात। कायदे में रहो तो फायदे में रहो। धन्यवाद।